मुकालमा पेश करने के लिए चूंकि कुछ इल्मी बातें मज़ाही अंदाज में भी हो, तो मुकालमा पेश करने के लिए जिसका उन्वान है इलेक्शन और ख़वातीन, क्या औरत इलेक्शन लड़ सकती है या नहीं लड़ सकती है, इस उन्वान पर मुकालमा पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ। मोहम्मद रिहान, मोहम्मद जैद, मोहम्मद फैयाज, मोहम्मद दानिश, सरफराज, अफरोज, फरदीन, ये सभी आए और आकर अपना मुकालमा पेश करें। खिदमत में लगा हूँ, खिदमत गुजारी मेरा सेवा है। इस इलाके में जब भी मेरी जरूरत पड़ी है, दिलो जान लुटाने की कोशिश की है। आपको मालूम है कि जब से मैं इस शहर का चेयरमैन हुआ हूँ, मेरा दरवाजा रातों दिन कभी बंद नहीं हुआ। रातों दिन के जिस हिस्से में भी मुझे आवाज दिया गया, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। जब सर को और नालियों के खराबी की शिकायत मिली, उसकी दुरुस्ती में एरी चोटी का जोर सर्फ किया हूँ। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, ये बतलाने के लिए कि होने वाले इलेक्शन में मैंने अपनी नेक सीरत बीवी बेगम रवीना टंडन को चेयरमैनी के लिए खड़ा किया है। आपसे मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, दोस्तों, आने वाले इलेक्शन में अपने इलाके की दुरुस्तगी और खिदमत के लिए खूब सोचना होगा कि आपके वोटों का ज्यादा हकदार कौन है। आपके वोटों की हकदार बेगम रवीना टंडन है। भाइयों, कभी ना भूलना बेगम रवीना टंडन को। सबके लबों पर बस एक ही नाम, बेगम रवीना टंडन, बेगम रवीना टंडन। बेगम रवीना टंडन की कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी। आपके इलाके और शहर की किस्मत संवर जाएगी। कि एक बार फिर खिदमत का मौका दे। दोस्तों, ये हमारी मजबूरी है कि यहाँ की सीट औरतों के लिए रिजर्व होने की वजह से अपनी बीवी बेगम रवीना टंडन को खड़ा किया हूँ। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि मेरी बीवी अहकामे शरअ की पाबंद है, तहज्जुद गुजार है, वह हुदूद शरइया में रहकर आपकी कौम की खिदमत करेगी। इसलिए चुनाव निशानकार को मत भूलना। चमन के जर्रे जर्रे को पिलाया है लहू हमने, चमन के जर्रे जर्रे को पिलाया है लहू हमने। गुलों की बात क्या, खारों को भी प्यासा नहीं छोड़ा। हटिए, साइड होइए। लैला के दीवाने, आप कैसे हम लोगों की मजलिस में आ गए? किसने आपको इजाजत दी? अरे मुझे तो इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हो गई। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये शरीफों की मजलिस है, ये उलमा की मजलिस है, यहाँ कुरान और सुन्नत की बातें होती है, ये कोई अवकाशों का अड्डा नहीं। चुलबुल भाई, जरा जबान संभाल कर निकाले, वरना जवान खींच लूंगा। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? चुलबुल भाई, आप इतनी गर्मी दिखा रहे हैं, जरा शांति और सुकून से बात कीजिए, छोटे और बड़े का लिहाज कीजिए। ये हमारी होने वाली चेयरमैन बेगम रवीना टंडन के शौहर हैं, ये वोट के लिए आए हैं, आप भी कुछ ताउन करें। अल्लाहू अकबर। औरतें इलेक्शन में खुदा ही खैर करे। अब तो ना जाने दुनिया का क्या हाल होगा। वह जमाना आ गया कि औरतें मर्दों पर हुकूमत करने लगी और मर्द उनके महकूम और ताबे बनकर रहने लगी। क्या आज के मुसलमानों को रसूल मुतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद नहीं रहा कि वो कौम तबाह हो गई जिसने अपना सरबराह किसी औरत को बनाया। चुलबुल भाई, आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई,
ये हुकूमत ने मुसलमानों पर एहसान किया है तो उसने हमारी औरतों को भी सियासत में हिस्सा लेने का मौका फराहम फरमाया। ये एक नाकाबिले फरामोश एहसान है जिसकी हमें और आपको कदर करनी चाहिए, ताकि कोई गैर मुस्लिम औरत हम पर हुकूमत न कर सके, बल्कि हमारी औरतों का मर्तबा बुलंद रहे। लैला के दीवाने मेरे भाई, आप हुकूमत के चालों से वाकिफ नहीं है। ये एहसान नहीं है, जुल्म है। ये इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश है। आपने इस्लामी तालीमात का मुताला शायद नहीं किया है। सुनो और गौर से सुनो, ये औरतों को बुलंद मकाम नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनको उनके मर्तबे से नीचे गिराया जा रहा है। ख़वातीने इस्लाम जिन्हें इस्लाम ने ये मकाम बुलंद दिया कि वो घर की मलका रहकर अंदरूनी निजाम संभाले, बच्चों की दीनी तरबियत करे, हुकूमत इन्हें घर से बाहर निकालकर सियासी दुनिया की अप टू डेट बनाना चाहती है, जो इस्लामी तालीमात और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के सरासर खिलाफ है। हुकूमत मुसलमानों के शराज़ा को बखेरना चाहती है, उनके इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहती है। अगर हमने इस इब्तिदाई मरहले में इस सूरत हाल का तसव्वुफ़ी बख्श जायजा न लिया और इस बढ़ते हुए गैर इस्लामी रुझानात पर बंद न लगाए, तो खतरा इस बात का है कि मिल्लत इस्लामिया आइंदा किसी ऐसे अजीम खतरे के शिकार हो जाए जो उस वक्त नाकाबिल इख्तिलाफी हो। लिहाजा आज ही फैसला करेंगे, हम अपनी औरतों को सियासी लीडरों की महफिलों में जाने से बचाए, इन्हें घर की ज़ीनत बनाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक इन्हें वो मकाम दे जिसकी वो सही मानों में हकदार है। इसी में हमारी भी भलाई है, खुद उनके लिए भी अच्छाई है, बल्कि पूरी मिल्लत की खैर खाई है। चुलबुल भाई खामोश रहिए, अरे बहुत तकरीर मत झाड़िए, ऐसा शोर मचा रहे हैं लगता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से वही लेकर नाजिल हो गए। आपको कुछ खबर भी है? यासीर बुलंदो बागदादी है, आप जैसे बहुतों ने ऐसी आवाज उठाई, शोर गुल मचाया और हमारी ख़वातीन को उनके मर्तबे से गिराने की कोशिश की, मगर उनकी दांत न गली और मुंह की खानी पड़ी और दांत चाटकर रह गए, क्योंकि हमने मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद से फतवा तलब किया कि औरतें बल्दियाती चुनाव में हिस्सा ले सकती है या नहीं, तो जवाब मिला हाँ बिल्कुल उनकी गुंजाइश है। हुलूल भाई सोच समझकर बात कीजिए, मुफ्तियाने किराम पर यूं बेजा इल्जाम मत लगाइए। शायद आपको मालूम नहीं कि इस इल्जाम तराशी का अंजाम क्या होगा, इस बेबागाना तुहमत दही का नतीजा क्या होगा। ऐसा लगता है कि आपने दारुल उलूम देवबंद का फतवा पढ़ा ही नहीं। अगर आपने उसको पढ़ा होता, उसके निकात पर गौर किया होता, उसके मफहूम और मानी को समझने की कोशिश की होती, तो कभी ऐसा न कहते। चुलबुल भाई रहने दीजिए, रहने दीजिए, आप बहुत समझदार बनते हैं, आपके सामने हमारी कोई हकीकत नहीं है। भला बताए, फतवा हमने लिया और हम ही से ये कह रहे हैं कि आपने उसको पढ़ा ही नहीं, उसके निकात पर गौर नहीं किया, उसके मफ़हूम को समझने की कोशिश नहीं की। अगर हम नहीं समझेंगे तो क्या आप समझेंगे? लैला के दीवाने, हाँ हाँ सही कह रहे हो, आपके अंदर समझने की सलाहियत ही नहीं। सुनो, मुझसे सुनो। नहीं, मैं आपसे नहीं सुन सकता, आप बहुत बड़े फित्तीन मालूम होते हैं। अगर आपके बस में हो तो मुफ्ती दारुल उलूम को बुलाकर इस पूरे मजमा के सामने इस फतवे की नौइयतबाजी कराएं। हुलूल भाई, हाँ हमारे बस में है, मैं अभी बुला सकता हूँ, बशर्ते कि तुम ये इकरार करो, अगर फैसले मेरे हक में हुआ तो बरसरी आम इसी मजलिस में तस्लीम करना पड़ेगा और बेगम रवीना टंडन को इलेक्शन से बैठाना होगा। पहले बुलाए तो।
कहिए कहिए क्या मसला है? मुफ्ती साहब अरे कोई एक आदमी मसला की नौइयत बयान कर दे, आप सब क्यों शोर मचाते हैं? मुफ्ती साहब, मसला असल में ये है कि होने वाले बल्दियाती चुनाव में मैंने अपनी बीवी बेगम रवीना टंडन को चेयरमैनी के लिए खड़ा किया है। मैं उसका प्रचार कर रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाबी मिली, मगर साहब आकर यहाँ गला फाड़ने लगे कि ये हराम है, नाजायज है, इससे उनका मर्तबा बुलंद नहीं होता बल्कि मर्तबा में कमी आती है। ये इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुनज्जम साजिश है और न जाने क्या क्या बकवासें कर रहे थे। अरे मुफ्ती साहब, इसी पर बस नहीं बल्कि मैंने ये भी हवाला दिया कि दारुल उलूम देवबंद से फतवा तलब किया गया जिसमें इजाजत दी गई, मगर इसको मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि मजीद ये कहने लगे आप लोगों की फहम नाक़िस है, आप लोगों ने इस पर गौर नहीं किया, इसके मफ़हूम को समझने की कोशिश नहीं की वगैरह। मुफ्ती साहब, इन्होंने भी हमें फिफ्टीन कहा है। सुनो, अब लड़ने की जरूरत नहीं है। दारुल उलूम देवबंद जो फतवे शाये हुए हैं, इनमें ये कहा गया है कि अगर ख्वातीन हुदूद शरइय्या में रहकर उम्मीदवार बनती है तो फिर जायज़ है, और अगर हुदूद शरइय्या की रिआयत उनसे इस सूरत में नहीं हो सकती है तो फिर जायज़ नहीं। अब हमें ये देखना और गौर करना है कि आया इस जमाना में हुकूमत की इस ओहदे पर आ जाने के बाद इस रिआयत की तवक्को की जा सकती है या नहीं। देखने में ये आया है कि कोई लाह कहता है कि मेरी बीवी रोजा नमाजों की पाबंद है, हुदूद शरइय्या की रिआयत करती है और अहकाम शरइय्या की रिआयत करते हुए मुल्क और कौम की खिदमत करेगी, मगर ये हो नहीं पाता है। और फिर ये कि वह इंसान कितना बेगैरत है जो अपनी बीवी को उम्मीदवार बनाकर उनके नामों का ऐलान कराता है, उनके फोटो चस्पा करता है। ये भी तो एक बाइज्जत इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आफियत इसी में है कि इन्हें पर्दे में रखा जाए और हुकूमत के इन चालीबाजों को समझकर इनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। हमारी आवाज सुनी जाएगी बशर्ते कि हम मुत्तहिद होकर ये काम करें। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मसले की वजाहत फरमा दी। अब मेरी समझ में आ गया कि इसमें हुकूमत की चालीबाजियां है। ये तो बिल्कुल मुस्लिम परसनल्लाह में मुदाखिलत है। आज ही से मैं वादा करता हूँ कि अपनी बीवी बेगम रवीना टंडन को उम्मीदवार नहीं बनाऊंगा और अहकाम शरइय्या की पूरी पूरी पाबंदी करूंगा। अच्छा, इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम।